नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है जीवन को, इंसान के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला चंद्रमा और हमारी लग्न कुंडली के अनुसार हमारे लग्नेश का संबंध कैसा होना चाहिए, कैसे संबंध के माध्यम से जातक को कामयाबी मिलती है, किस संबंध से जातक को सबसे ज्यादा नुकसान होते हैं, इस वीडियो में आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंसान के जीवन के उस पहलू पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है या फिर असफल। इस वीडियो का छोटा सा पार्ट भी यदि आप लोग स्किप कर देते हो तो आप किसी न किसी खास जानकारी को मिस कर जाओगे। इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो के प्रत्येक पार्ट को देखें। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेष लग्न की कुंडली है और लग्न में ही मंगल को दिखाया गया है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये जानकारी सिर्फ लग्न में लग्नेश के होने के कारण है। लग्नेश कोई भी ग्रह हो सकता है और कुंडली के किसी भी भाव में हो सकता है। उस ग्रह की युति चंद्रमा के साथ हो, उससे अगले भाव में चंद्रमा हो, उससे छठे, आठवें, 12वें भाव में चंद्रमा हो, उससे चौथे, पांचवें, नवें, 10वें भाव में चंद्रमा हो। आपको ये पूरा वीडियो लग्नेश की स्थिति के अनुसार ही समझना है। दोस्तों, ज्योतिष में जब भी किसी कुंडली के बारे में बात होती है तो सबसे पहले कुंडली के लग्नेश और कुंडली में जातक की राशि पर विचार किया जाता है। दोनों के बलाबल को देखते हुए ही कुंडली का फलादेश किया जा सकता है। कुंडली में जातक के लिए कोई कथन करने से पहले हमेशा इस बात पर जरूर गौर कर लेना चाहिए कि कुंडली में लग्न के स्वामी और चंद्रमा की स्थिति क्या है, उनका आपस का संबंध कितना मजबूत है और कैसा है। दोस्तों, हम जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नौकरी या कारोबार करता है तो यदि नौकरी या कारोबार उसकी पसंद के अनुसार हो या ये कहा जाए कि उसके मन के मुताबिक हो तो इंसान अपनी पूरी शक्ति और मर्जी से उस काम को करता है और सफलता की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यदि नौकरी या कारोबार उसके मन के अनुकूल ना हो तो उसके प्रयास सिर्फ अपने दायित्व को निभाने तक रहते हैं। वहां कामयाबी प्राप्त करने हेतु इच्छा शक्ति नहीं होती। इसी कारण से अधिकतर लोग अपना काम या नौकरी बदलने की तरफ बार बार चल पड़ते हैं। इस सारी प्रक्रिया में चंद्रमा की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। इन स्थितियों से हम इस बात को समझ सकते हैं कि चंद्रमा आपको कामयाबी की राह पर जाने के बाद कामयाबी देंगे या नहीं देंगे। अर्थात आपको अपने प्रयासों को करने के बाद आपको कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है, आप अपनी कुंडली में लग्नेश के अनुसार चंद्रमा की इन स्थितियों से आकलन कर सकते हैं। दोस्तों, पहली स्थिति होती है चंद्रमा की युति यदि जन्म कुंडली में लग्न में या किसी भी भाव में लग्नेश के साथ हो तो जातक के मन में चंचलता अधिक देखने को मिलती है। ध्यान रहे कि ये युति कुंडली के त्रिक भावों में, कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो, अन्यथा ये स्थिति जातक को चंचलता से हटाकर मानसिक और शारीरिक पीड़ा की तरफ ले जाती है और जातक का मन स्थिर नहीं होता और बेचैनी के कारण जातक ठीक से काम को कर नहीं पाता। उसके हिस्से में नाकामयाबी ही आती है। अब यदि लग्नेश और चंद्रमा की यही युति किसी अन्य भाव में हो जाए तो जातक के दिमाग पर चंचलता हावी रहती है और अच्छे खासे चलते हुए काम में भी जातक कई बार अपनी लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते नुकसान उठा लेता है।
इस स्थिति में यदि जातक का अपने मन पर नियंत्रण न हो तो जातक अपने काम में निरंतरता के जातक का अपने मन पर नियंत्रण न हो तो जातक को अपने काम में निरंतरता के साथ आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन यदि उसका लग्नेश और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं और उस जातक का अपने मन पर कंट्रोल है, नियंत्रण है, तो जब जब कुंडली में लग्नेश के और चंद्रमा के अनुकूल दशाएं आती हैं वो जातक को अच्छे खासे लाभ देकर जाती हैं। दूसरी स्थिति दोस्तों, चंद्रमा अगर लग्नेश से तीसरे या 11वें भाव में हो, जहां भी लग्नेश बैठे हैं उस भाव को पहला भाव मानेंगे आप। लग्नेश से गिनने पर तीसरे भाव में या 11वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो जातक अपने पूरे पराक्रम और अपने कर्तव्य का प्रदर्शन करते हुए अपने काम को करता है और लाभ भी ऐसा जातक लगातार लेता जाता है। हालांकि ये योग भी जातक को कई बार किसी अन्य काम से भी लाभ कमाने के विचार देता है, जिसके चलते कमजोर चंद्रमा या कमजोर लग्नेश के कारण जातक भटक जाता है और अपने चलते हुए अच्छे खासे काम में भी रुकावट पैदा कर लेता है, जिसके कारण उसका काफी समय और ऊर्जा भी खराब होती है। इस स्थिति में कई बार देखने को मिलता है कि जातक के भाई बहन, मित्र या पड़ोसियों के दखल के कारण जातक के जीवन में आने वाली सफलता के रास्ते में रुकावटें आती हैं या जातक का बार बार अपने काम से ध्यान भंग होता रहता है। तीसरी स्थिति है, चंद्रमा यदि लग्नेश से चौथे, पांचवें, नौवें और 10वें स्थान पर हो तो जातक का तन और मन एक रूप होकर काम करते हैं और जातक की कार्यशैली और उसके प्रयासों को उस जातक के भाग्य का पूरा सहयोग मिलता है। इस योग में यदि चंद्र या लग्नेश पर पाप प्रभाव न हो तो जातक अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है और जीवन में कामयाबी के झंडे गाड़ता हुआ देखा जाता है। इस योग में अक्सर देखने को मिलता है कि जातक को किसी न किसी महिला का सहयोग मिलता है। ये सहयोग जातक को बहुत सकारात्मक दिशा में लेकर जाता है, जिसके चलते जातक की एकाग्रता अपने काम में बढ़ती चली जाती है। अगली स्थिति है दोस्तों, चंद्रमा यदि लग्नेश से ठीक 7वें स्थान में हो तो इस स्थिति में लग्नेश और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के चैलेंज वाले भाव में होते हैं। जातक अपने काम में कोई भी प्लानिंग करता है, उसके मन में अचानक कोई दूसरा विचार भी आ जाता है और जातक का अपने काम से ध्यान भंग होने की संभावना भी बन जाती है। कई बार देखने को मिलता है कि जातक का ध्यान इस स्थिति में अपनी किसी महिला मित्र या जीवन साथी के कारण भंग होता है। बार बार उसका ध्यान हटता रहता है, उसे बार बार अपने काम पर पकड़ बनाए रखने के प्रयास करने पड़ते हैं। अब अगली स्थिति है, चंद्रमा यदि लग्नेश से दूसरे भाव में हो तो जातक का ध्यान बार बार धन की तरफ जाता है। उसका ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि उसका काम ठीक से पूरा हुआ है या नहीं, या वो अपने काम को ठीक से कर भी पा रहा है या नहीं। केवल उसके मन में अपनी धन से जुड़ी प्लानिंग को कामयाब करने की चिंता चलती रहती है और उसकी प्लानिंग के नाकामयाब होने के कारण कई कई बार ऐसे जातक के मन में खिन्नता उत्पन्न होती है। अब दोस्तों अगली स्थिति है, लग्नेश से यदि चंद्रमा कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो जातक को कई काम बदलते हुए देखा जाता है। कुछ ही समय में उसका मन अपने काम से, कारोबार से या नौकरी से ऊबने लगता है, जिसके कारण जातक मानसिक रूप से पीड़ित होता रहता है। लेकिन इसके पीछे के कारण को जातक समझ कभी भी नहीं पाता। इन सभी स्थितियों के कारण कई बार जातक सभी काम धंधे छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठ जाता है और उसके माथे पर लूजर का टैग लग जाता है। अब दोस्तों इन स्थितियों में
जो भी स्थितियां शुभ हमने आपको बताई हैं, उनमें एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली है कि यदि चंद्र और लग्नेश या दोनों पर या दोनों में से किसी एक पर भी कुंडली के कारक ग्रहों का शुभ प्रभाव बन जाए, तो जातक के शुभ योग अति शुभ योगों में परिवर्तित हो जाते हैं। और खराब योगों पर यदि लग्नेश और चंद्रमा का आपस का संबंध अच्छा नहीं है, खराब है, और ऐसे में कारक ग्रहों की दृष्टि लग्नेश या चंद्रमा पर पड़ जाती है, तो इनके आपस के जो संबंध, खराब संबंध है, उसकी अशुभता में कमी आती है। इसी तरह से यदि देवगुरु बृहस्पति का संबंध लग्नेश और चंद्रमा से शुभता लिए हुए हो, तो जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है, जीवन में कामयाब होता है। दोस्तों, चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा मन है, सबसे तीव्र गति से मन भागता है, क्योंकि चंद्रमा की गति सबसे तेज है। ये जब जब आपके शरीर के मालिक, आपकी पर्सनैलिटी के मालिक आपके लग्नेश से सही योगों में बैठा हुआ होगा, सही स्थितियों में बैठा हुआ होगा, तो आपके जीवन में कामयाबी की संभावनाएं बहुत बड़ी हो जाएंगी। और यदि चंद्रमा आपके लग्नेश से सही स्थितियों में बैठा हुआ नहीं है, तो ये आपके लिए जीवन में बार बार नई समस्याएं लेकर के आपके सामने खड़ा होगा। तो दोस्तों, यदि लग्नेश और चंद्रमा की इन स्थितियों से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।